Stones. Stones are made up of different type of crystals. अब ये क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सलेट के भी हो सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है किडनी स्टोन्स का, या फिर यूरिक एसिड के भी हो सकते हैं। लेकिन किन चीजों को खाने की वजह से ये स्टोन्स किडनी में बनने लगते हैं और किन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं स्टोन्स बनने के, और यदि किसी को किडनी में स्टोन है तब उनको कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए, या फिर किसी के यूरेटर में जो नली किडनी से ब्लैडर की तरफ जा रही है उसमें स्टोन है तो कौन से सिम्टम्स होंगे और कौन सी होम्योपैथिक दवाई वो लेंगे। उसी के साथ साथ यदि किसी को ब्लैडर में स्टोन है तब वह कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे और कौन से सिम्टम्स उनको देखने को मिलेंगे। यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। किन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं स्टोन्स बनने के? तो फर्स्ट, विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन्स। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में रीनल स्टोन की दिक्कत होती है। सेकंड, डिहाइड्रेशन। जो लोग पानी कम पीते हैं उनके भी क्रिस्टल्स यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाते हैं और वो स्टोन वहां पर फॉर्म होने लगते हैं। थर्ड, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, शुगर या हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट की वजह से भी यूरिक एसिड के स्टोन्स फॉर्म होने लगते हैं। या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जिन लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर जो लोग ओबीज होते हैं उन लोगों को भी स्टोन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रीनल स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, और ये स्टोन उन लोगों में ज्यादा बनता है जो लोग कैल्शियम कम लेते हैं और ऑक्सलेट रिच फूड ज्यादा लेते हैं। ऑक्सलेट रिच फूड जैसे कि स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर ड्राइड पीस, बीन्स या टोमेटो, तो उन लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ज्यादा मिलते हैं। सेकेंड इज यूरिक एसिड स्टोन्स। तो जो लोग हाई प्यूरिन डाइट लेते हैं जैसे रेड मीट, कैबेज, मशरूम, अल्कोहल, उन लोगों में यूरिक एसिड के स्टोन्स ज्यादा बनते हैं। थर्ड इज स्टेरॉइड स्टोन्स। These type of stones are mostly present with UTI. तो यदि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उसके साथ जो आपको स्टोन्स मिलते हैं वो स्टेरॉइड स्टोन्स ही होते हैं। अब यदि आपको रीनल स्टोन है या आपके यूरेटर में स्टोन है, जो नली आपके यूरिन को किडनी से ब्लैडर में लेकर जा रही है, या फिर आपके ब्लैडर में स्टोन्स हैं, तो आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो यदि यह स्टोन आपके किडनी में या फिर यूरेटर में है तो सीवियर पेन विल बी फेल्ट इन योर लंबर रीजन। आपके लंबर रीजन में बहुत तेज दर्द होगा और दिस पेन कैन रेडिएट टू योर ग्रोइन रीजन। ये दर्द आपके लंबर रीजन से होते हुए नीचे पैरों के बीच में आएगा। कई बार इस दर्द के साथ साथ आपको नौजिया, वॉमिटिंग की भी फीलिंग होती है, आपको मछली या उबकाई भी आती है। There will be difficulty in passing urine और dribbling of urine will be present. आपको यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और यूरिन रुक रुक कर भी हो सकता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन भी प्रेजेंट हो सकती है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर भी आ सकता है, तो यदि इसमें बुखार आता है तो वो बहुत ठंड लगकर आता है। किडनी में यदि स्टोन है तो फीवर बहुत चिल के साथ, ठंड लगने के साथ बुखार आता है। अब यदि यही स्टोन आपके ब्लैडर में है तब पेन विल बी फेल्ट इन योर लोअर एब्डोमेन रीजन। नीचे की तरफ आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। There will be difficulty in passing of urine. बार बार यूरिन की अर्ज तो होगी लेकिन यूरिन आप पास नहीं कर पाएंगे, ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं हो पाता है और कई बार
ब्लड भी देखने को मिल सकता है, यूरिन में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। यदि आपको इन्फेक्शन है तो आपको बुखार भी आएगा और यह बुखार अधिकतर ठंड लगकर ही आता है। अब यदि आपके किडनी में स्टोन है तब आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे? तो यदि यह स्टोन आपकी राइट किडनी में है तब आप लाइकोपोडियम 1M, लाइकोपोडियम को 1M पोटेंसी में लें और इसकी दो बूंदें आप 15-15 मिनट पर रात को सोने से पहले अपनी टांग पर डालें। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट डे से सॉलिडेगो के मदर टिंचर की 15 बूंदें आप आधे कप पानी में डालें और उसी पानी में आप बर्बेरिस वल्गैरिस के भी मदर टिंचर की 15 बूंदें आप उसी आधे कप पानी में डालें और इसको आप सुबह लें और इसी तरीके से 15-15 बूंद आधे कप पानी में डालकर आप दोपहर को लें और इसी तरीके से 15-15 बूंद आधे कप पानी में डालकर आप रात को सोने से पहले लें। इसके साथ साथ आप सरसेपेरिला की 30 पोटेंसी की दो बूंदें आप दिन में 3 बार अपनी टांग पर डालें और लाइकोपोडियम को भी आप 30 पोटेंसी में लें और दो बूंदें अपनी टांग पर डालें दिन में 3 बार। और साइलेशिया 1M की 1M पोटेंसी की दो बूंदें आप 15-15 मिनट पर 3 बार लें और इस दवाई को आप हर हफ्ते रिपीट करें। तो लाइकोपोडियम 1M और साइलेशिया 1M आप हर 15 दिन पर रिपीट करें। उसके साथ यदि आपकी लेफ्ट किडनी में स्टोन है तब आप बर्बेरिस वल्गैरिस 1M की 15-15 मिनट पे दो बूंदें 3 बार लें और साइलेशिया की भी 1M पोटेंसी की दो बूंदें 15-15 मिनट पर 3 बार आप लें। इन दोनों दवाइयों को आप 15 दिन में रिपीट करें। इसके साथ साथ आप सॉलिडेगो का मदर टिंचर की 15 बूंदें और बर्बेरिस वल्गैरिस के मदर टिंचर की भी 15 बूंदें आप आधे कप पानी में डालें। इसी तरीके से आप सुबह लें और 15-15 बूंद दोपहर में लें, 15-15 बूंद आप रात को सोने से पहले लें और आप सरसेपेरिला को भी 30 पोटेंसी में और लाइकोपोडियम को भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें। सरसेपेरिला की 30 पोटेंसी की दो बूंदें आप दिन में 3 बार लें और लाइकोपोडियम की भी 30 पोटेंसी की दो बूंदें आप दिन में 3 बार लें। यदि यही स्टोन आपके यूरेटर में है तब आप हाइड्रेंजिया के मदर टिंचर की 15-15 बूंदें आप आधे कप पानी में डालें। आप 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह लें, 15 बूंदें आधे कप पानी में डालकर दोपहर में लें और 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर शाम को लें। इसके साथ साथ आप सरसेपेरिला की 30 पोटेंसी की दो बूंदें सुबह, दोपहर और शाम को लें और इसके साथ आप लाइकोपोडियम को भी 30 पोटेंसी में लें। सुबह 2 बूंद, दोपहर को 2 बूंद और शाम को 2 बूंद। साइलेशिया 1M को आप 1M पोटेंसी में लें, दो बूंदें 15-15 मिनट पर 3 बार अपनी टांग पर डालें और साइलेशिया 1M को आप हर 15 दिन पे रिपीट करें। तो हाइड्रेंजिया क्यू को आप यूरेट्रिक स्टोन में लेंगे। यही स्टोन आपके ब्लैडर में है तब आप वेसिकेरिया के मदर टिंचर के 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को लेंगे। 15 बूंद आप आधे कप पानी में डालकर सुबह लें, 15 बूंदें आप आधे कप पानी में डालकर दोपहर को और 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर रात को लें। वेसिकेरिया के साथ साथ आप सरसेपेरिला को भी 30 पोटेंसी में लेंगे
और इसकी 2-2 बूंदें आप अपनी डायरेक्ट टंग पर डालेंगे सुबह, दोपहर और शाम। यदि आपको यूरिन में जलन है, इन्फेक्शन है, तब आप कैंथेरिस को 30 पोटेंसी में लेंगे और इसकी भी 2-2 बूंदें आप सुबह, दोपहर, शाम को लेंगे। इसके साथ साथ आप साइलेशिया को 1 mg पोटेंसी में लेंगे और यह आप रात को सोने से पहले इसकी 3 डोज लेंगे। 15-15 मिनट पर 3 डोज आप इसकी 2-2 बूंदें अपनी टंग पर डालेंगे और ये साइलेशिया 1 mg आप हर 15 दिन पे रिपीट करेंगे। यदि आपके किडनी में स्टोन है तब आप बर्बेरिस वल्गैरिस और सॉलिडेगो का मदर टिंचर लेंगे। उसके साथ यदि आपके यूरेटर में स्टोन है तो हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर, और यदि यही स्टोन आपकी ब्लैडर में है तब आप वेसिकेरिया का मदर टिंचर लेंगे। इन दवाइयों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप पानी खूब पिएं। सुबह उठते ही आप 2 से 3 ग्लास पानी पिएं और उसके साथ साथ आप सिट्रस फ्रूट्स लें। चाहे तो आप पानी में नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स लें, लेमन लें, ऑरेंजेस लें। आप ऐसे चीजों को मत लीजिए ज्यादा जिसमें ऑक्सलेट होता है, जैसे स्पिनच है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या टोमेटो, ड्राइड पीस, बीन, या फिर हाई प्यूरिन कंटेंट फूड जैसे रेड मीट है, कैबेज है, मशरूम है या नट्स है। इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।